फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधों द्वारा वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड ना, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल, सूर्य का प्रकाश और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसके उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। नोट कर लीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की जरूरत से अवशोषित किया और की जड़ों से अवशोषित जल या सूर्य का प्रकाश उनका कौन सूर्य का प्रकाश एवं पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट की निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसके उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक। फोटोसिंथेसिस क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों की जड़ों से अवशोषित जल, सूर्य का प्रकाश एवं पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है, जिसके उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। समझा ना? जैसे 6CO2 प्लस 12H2O LHH sunlight जी, ये सिंपल सा इक्वेशन है। इसको हम अगर इसी से याद कर लें
वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल, सूर्य का प्रकाश, प्रतिबिंब क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसके उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया। अब यह प्रक्रिया आसानी से नहीं होता, इस प्रक्रिया में थोड़ा सा बड़ी कठिनाई है। ठीक है, तो अब इस पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे, कितने भागों में? दो भागों में, एक प्रकाश अपक्रिया और दूसरा अंधकार अपक्रिया। तो जब अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। और जब प्रक्रिया अंधेरे में, इसका जो भाग अंधेरे में होता है उसे अप्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को दो चरणों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये नोट कर लिया? कर रहे हैं, वैसे तो करे भी हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया। पहला प्रकाशिक अपक्रिया और दूसरा अप्रकाशिक अपक्रिया। फर्स्ट है प्रकाशिक अपक्रिया ना, फोटो रिएक्शन। फोटो रिएक्शंस इस क्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। इस क्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने इस क्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह प्रक्रिया हरित लवक की कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। यह प्रक्रिया हरित लवक की ग्रेना में होती है, जिसमें दो प्रकाश कर्व हैं। फर्स्ट नंबर प्रकाश कर्व, फर्स्ट प्रकाश कर्व फर्स्ट। और ये जो फोटो रिएक्शन इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। तो फर्स्ट हेडिंग का लिखते हैं हमें फोटो सिस्टम फर्स्ट ना।
जब सनलाइट कहाँ आता है, हरित किस पे, पत्तियों में उपस्थित ग्रेना में जो हमारा सेल्स है कोशिका के अंदर जो ग्रेना होती है क्लोरोफिल की, जब उस पर पहुँचता है ग्रेना में तो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्रेना कैसे होता है, सन, और दिस इज सनलाइट। ठीक, ये ग्रेन, तो ग्रेना की संरचना कैसे होती है, दिस इज हरित लवक। ठीक, क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। इस तरीके से इसको ऐसे बनाते हैं, हम चले आएंगे तो ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हाँ, पत्ती में होता है हरित लवक, जिसकी वजह से पत्ती हरी होती है, समझा ना। पत्ती का मध्य सिरा होता है, हाँ, क्या उसी में ये होता है? नहीं, वो पत्ती के चिकने फ्लैट सतह पर, मध्य सिरा से कोई मतलब नहीं। सिराएं होती हैं। हाँ, पतली पतली सिराएं होती है, बीच में प्लेसेस होते हैं उसके, हाँ। ये वो वाला प्लेस है। बना है इसको, आप लोग समझ जाए कि क्या है। ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, दो तरीके। ये फिजिक्स आपका मतलब बीएससी नहीं है, लेकिन हम बना दिए, ये बीएससी में पढ़ाया जाता है, तो हम बना दिए आपका जो। ठीक, कैसे, किसमें, डीएलएड में ही फिगर का जरूरत नहीं, वहाँ तो सर समझना, 12 में भी हो सकता है साइंस। तो जब सनलाइट आएगा ये, तो ये जो इसका ग्रेना है, ये ग्रेना है, और खाली में इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, हाँ हाँ, रंध्र में प्रकाश आएगा। ठीक, हाँ, उसमें क्लोरोफिल होता है। अभी ये सनलाइट जब आया, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो उत्तेजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा फर्स्ट सिस्टम में, वो अगर एडीपी है तो क्या बना लेगा, एटीपी बना लेगा। एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में बदल जाएगा। और एटीपी मतलब हाई एनर्जी बॉन्ड। एटीपी क्या है, उच्च ऊर्जा बॉन्ड होता है, और एक ऊर्जा उसको, एक फॉस्फेट मूलक उसमें ऐड हो जाएगा एडीपी में, तो क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। और जब एटीपी बन जाएगा तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। एडीपी से एटीपी बनने की क्रिया को क्या कहेंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे। अगर आपसे एग्जाम भाई पूछा जाए कि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, एडीपी से यानी हरित लवक के ग्रेना में सूर्य के प्रकाश पहुंचने से, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने से एडीपी से एटी बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे। ठीक है, चलो ये लाइन लिख लेना। हाँ, हम वहाँ लिखवा रहे हैं, जब हरित लवक, जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश हरित लवक के ग्रेना पर, हरित लवक के
पहुंचता है तो हरित लवक के प्रेरणा पर पहुंचता है तो इसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर को प्राप्त करता है, जिससे हरित लवक में उपस्थित क्लोरोफिल, हरित लवक में उपस्थित क्लोरोफिल उपस्थित एक ही बात होगी ना, हरित लवक में उपस्थित एडीपी जानते हैं, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ना, ये अकार्बनिक एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से मिलकर एडीपी बनाता है। एडीपी बनाता है, ठीक है। इस क्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इस क्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन, बड़ा वर्ड है ना, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ATP plus IE equal to ATP. ये this reaction is known as phosphorylation, ठीक। phosphorylation, ठीक है। और फोटो एट सेकेंड प्रकाश इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हाँ, अकार्बनिक फॉस्फेट। वो फॉस्फेट क्या होता है? PO4 नेगेटिव, ठीक। जैसे हमारा एटीपी, अभी ये एक पी है तो मतलब क्या हो गया? PO4 मोनोफॉस्फेट, 2 PO4 डाइफॉस्फेट, 3 PO4 ट्राइफॉस्फेट, जोड़ दिया। ट्राइफॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, तो ये इसे ही जोड़ता चला जाता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एक एडिनिन बेस भी होगा उसके साथ में, शुगर मॉलिक्यूल्स होगा और ये फॉस्फेट रेडिकल्स होंगे, तो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। उसके साथ में एडिनिन भी लगा होगा। एडिनिन कैसे होता है? हेक्सागोनल, इस तरीके से ये सिमिलर है। तो उधर आपको नहीं जाना, आपको बस ये समझना है, ठीक है। क्या हुआ?
हाँ, ये एग्जाम में आएगा। व्हाट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन? एग्जाम में आपको आएगा कि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या ना, तो ये आपको आएगा। और अगर ये भी लिख देंगे तो भाई आप तो स्मार्ट है इसका मतलब। समझ रहे हैं? इसको लिख देंगे। जल का प्रकाशीय अपघटन। अभी हमने लिया था जल ना, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल ना, हमने सूर्य के प्रकाश से तो एटीपी बना लिए। अभी हमको चाहिए जल। जल जो आ रहा है पत्ती में, उसका क्या उपयोग करेंगे? तो जब सूर्य का प्रकाश जल पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी जब एटीपी उस पे जाएगा तो क्या होगा? देखिए, जल का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। जल ना उत्तेजित पर्णहरित, उत्तेजित पर्णहरित माने क्लोरोफिल, ठीक है। जल के अणुओं का जल के अणुओं का अपघटन कर देंगे। कैसे अपघटन करेंगे? वो H2O 4H2O प्लस 4H प्लस प्लस OH माइनस, क्या बन गया? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बन गया। जल का तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया भाई? पावर रहेगा तभी तोड़ पाएगा ना। अब एटीपी पा गया, ऊर्जा पा गया, तो पहले किस पे अटैक करेगा? जो सबसे कमजोर हो। जल को ही तोड़ दिया। उसके मॉलिक्यूल उसको क्या किया? ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया ना। लिख लिया है? ऑक्सीजन का संघनन, हाइड्रोक्सिल आयनों के संघनन से ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऑक्सीजन मुक्त होती है। फॉर एग्जाम्पल 4OH संघनन करके क्या बनाएंगे? 2H2O प्लस O2। क्या बन गया आपको? जिसकी जरूरत है ना, हाइड्रोक्सिल आयन कंडेंसेशन होकर पानी और ऑक्सीजन गैस पर 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास? एक्स्ट्रा जा रहा है 4 इलेक्ट्रॉन। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए, ठीक। अभी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएंगे? क्लोरोफिल में जाएंगे और लहरी में चले जाएंगे, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है कहाँ चली जाएगी? वायुमंडल में चली जाएगी। आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन गैस का मुख्य स्रोत क्या है? जड़ों द्वारा अवशोषित जल है। अगर पत्तियां पौधे जड़ अवशोषित नहीं करेंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है।
तो अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण में जो उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलती है कहाँ से बनती है, तो आप क्या बताएंगे? पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जो जल होता है उसी से क्या होता है? ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। अभी मेन चीज़ रह गया, कार्बोहाइड्रेट तो मिला नहीं, अब उसकी ज़रूरत है, वो कैसे बनेगा, है ना? उसके लिए आप नोट करिए NADPH का निर्माण, NADPH का NADPH क्या है? निकोटीनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या नाम पढ़ेंगे? निकोटीनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, ये काल से बनता है। हरित लवक में उपस्थित हरित लवक में उपस्थित हरित लवक में उपस्थित निकोटीनेमाइड निकोटीनेमाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण करती हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण करके NADPH2 का निर्माण करते हैं। NADPH2 का निर्माण करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? 2NADPH प्लस 4H प्लस ना, 4H कहाँ से आया हमारे पास? जो पानी का ब्रेकिंग था ना, प्लस 4H प्लस ना, क्या बन गया? 2NADPH2 निकोटीनेमाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट से क्या बन गया? निकोटीनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। ये बड़ा मॉलिक्यूल है, थोड़ा नाम भी बड़ा है इसका, तो बड़ा है भी वो और बहुत काम का भी है ना। अब आता है अप्रकाशिक अपक्रिया। इसका उपयोग प्रकाशिक अपक्रिया खत्म। अब NADPH2 का उपयोग कहाँ करेंगे? अप्रकाशिक अपक्रिया। मतलब ये काम सूर्य के प्रकाश में हो गया। अब जब रात हो जाएगी तो पत्ती बैठी नहीं रहेगी, वो अपना काम करती रहेगी। तो अब हेडिंग बनाना है अप्रकाशिक अपक्रिया ना, ये लिख लिया। डार्क ग्रीन इस अपक्रिया का उपयोग ब्लैक मैन ने किया। इस अपक्रिया का अध्ययन योग में ब्लैक मैन ने यह क्रिया
सोडियम हरे लवण के स्ट्रोमा में हर लवण की कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है ना। इसके निम्न पद हैं इस प्रक्रिया की चरण पहला फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण। इसी से रोकना ये ऐड कर चलो गया ना फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के रंध्रों में पहुंचती है तो रंध्रों में पहुंचती है तो कोशिकाओं में उपस्थित आरडीपी डाइफॉस्फेट आरडीपी से संयोग करके पीजीएल माने फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता PGAL क्या दिख रहा? यस दिख रहा? चलो बंद ठीक है। PGAL ना फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। सॉरी PGAL मत लगाइए, सिर्फ PGA ना फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। अभी क्या बना? अब ये फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल लिखिए आप, फॉस्फोग्लिसरेट हाइड का निर्माण। दूसरा इसका क्या है?
फॉस्फोग्लिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ना। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का गिरोह। PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ना, NADPH2 से NADPH2 समझते हैं, निकोटिनामाइड हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट ना, से हाइड्रोजन प्राप्त करके PGAL बनाता है, PGAL फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जैसे PGA प्लस NADPH2 PGAL प्लस NADH क्या बन गया हमारे पास, NADH बन गया ना, NADP बन गया, इसको निकाल लिया हमने ना उससे, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड प्लस निकोटिनामाइड ना, एडेनिन फॉस्फेट बना हमारे पास, हाइड्रोजन निकल गया उसका, उसका हाइड्रोजन कहाँ गया, इसके साथ जो एसिड बना गया, ठीक। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, शर्करा का निर्माण, जिसकी जरूरत है थर्ड। किसके आगे, अच्छा फॉस्फोग्लिसराइड बनाती है थी, जैसे वो लिखा, ठीक। नंबर 3 शर्करा का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु RDP के ना अणुओं से मिलकर, कितने 6 अणुओं से, अणुओं से मिलकर 12 PGAL अणु बनाते, कितना 12 PGAL के अणु बनाते हैं। 12 PGAL के अणु बनाते हैं, जिसमें PGAL के 10 अणु, जिसमें PGAL के 10 अणु, PGAL के 10 अणु पुनः RDP का निर्माण करते हैं, पुनः RDP का निर्माण करते हैं,
दो अणु, दो अणु। हेक्सोस शर्करा का निर्माण, इसका हेक्सोज वही C6 का निर्माण करते हैं। हेक्सोस शर्करा डेवलप भारत है, 5 मिनट बाद लाइट आती है फिर चली जाती है। संघनित होकर माल्टोज एवं सेलुलोज का निर्माण, माल्टोज का एवं माल्टोज संघनित होकर